क्या हो अगर आपकी हर इच्छा बिना एक भी कदम उठाए तुरंत पूरी हो जाए? आप जो सोचें वो आपके सामने आ जाए। सुनने में ये किसी वरदान जैसा लगता है ना? लेकिन यही वरदान कैसे इंसानी सभ्यता के लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन गया, ये हैरान करने वाली कहानी आज आपके सोचने का नजरिया बदल देगी। सृष्टि की उस शुरुआती वेला में जब इंसानों की बस्तियां अभी बस ही रही थीं, चारों तरफ घने जंगल, साफ नदियां और ऊंचे पर्वत थे। उस समय धरती के एक कोने में एक बहुत ही अनोखा और विशाल कल्पवृक्ष हुआ करता था। यह कोई साधारण पेड़ नहीं था। इस पेड़ की खासियत ये थी कि इसके नीचे बैठकर जो भी इंसान कोई इच्छा करता वो तुरंत पूरी हो जाती। शुरुआत में इंसानों को इस पेड़ के बारे में पता नहीं था। वे अपनी मेहनत से अनाज उगाते, मिट्टी के घर बनाते और आपस में मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे। शाम को जब वे थक कर बैठते तो सूखी रोटी में भी उन्हें अमृत जैसा स्वाद आता था। लेकिन एक दिन एक राहगीर गलती से उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। वो बहुत थका हुआ था और भूख से बेहाल था। उसने मन में सोचा, काश इस समय मुझे स्वादिष्ट भोजन और ठंडा पानी मिल जाता। सोचते ही उसके सामने सोने की थाली में 56 भोग प्रकट हो गए। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। पेट भरकर भोजन करने के बाद जब उसे थकान महसूस हुई तो उसने सोचा, कितना अच्छा होता अगर यहाँ एक मखमली बिस्तर होता। तुरंत एक आलीशान बिस्तर वहां आ गया। जब वो सुबह सोकर उठा तो उसे समझ आ गया कि ये कोई चमत्कारी पेड़ है जहां बिना हाथ पैर हिलाए सब कुछ मिल सकता है। धीरे धीरे ये बात आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। अब लोग अपनी खेतों की मेहनत, अपने औजार और अपने कर्म छोड़कर उस पेड़ के नीचे लाइन लगाने लगे। कोई कहता मुझे सोने के महल चाहिए, कोई कहता मुझे तिजोरियां भरकर धन चाहिए, तो कोई बिना कोई काम किए राजाओं जैसा सुख पाना चाहता था। पेड़ शांत रहकर सबकी इच्छाएं पूरी करता गया। लेकिन कुछ ही महीनों में सब कुछ बदल गया। जो इंसान पहले छोटी छोटी खुशियों में खिलखिलाकर मुस्कुराता था, वो अब सोने के महल में मखमली गद्दों पर बैठकर भी उदास रहने लगा। लोगों के पास सब कुछ था, धन, दौलत, ऐश्वर्य, लेकिन उनके मन की शांति और रात की नींद गायब हो चुकी थी। समाज में आलस, चिड़चिड़ापन, ईर्ष्या और लालच इतना बढ़ गया कि लोग एक दूसरे को अपना दुश्मन समझने लगे। पूरी धरती पर एक अजीब सा हाहाकार मच गया। सुख के सारे साधन होने के बाद भी हर व्यक्ति भीतर से रो रहा था, परेशान था और अकेला था। तब उस समय के सबसे परम ज्ञानी संत के पास लोग रोते हुए पहुंचे। उन्होंने उनके चरणों में गिरकर कहा, महर्षि हमें बचाइए। उस चमत्कारी पेड़ ने हमें वो सब कुछ दे दिया जो हमने मांगा, लेकिन बदले में हमारी खुशियां, हमारा चैन और हमारा आत्मसम्मान छीन लिया। कृपा करके इस नरक से हमारी मदद कीजिए। संत मुस्कुराए और उस कल्प वृक्ष के पास पहुंचे। उन्होंने पेड़ के तने पर हाथ रखा और पूछा, हे देव, आपने इन मनुष्यों को वो सब कुछ दिया जो इन्होंने चाहा, लेकिन फिर भी ये भीतर से इतने कंगाल और दुखी क्यों हैं? ऐसा क्यों हुआ? पेड़ की शाखाएं हिली और उसने बहुत ही गंभीर और भारी स्वर में उत्तर दिया, हे मुनिवर, मैंने इन्हें महल, धन और ऐश्वर्य तो दे दिया, लेकिन जो असली सुख था, कर्म करने का आनंद और कठिन मेहनत के बाद मिलने वाला संतोष, वो मैंने इनसे नहीं छीना, बल्कि इन्होंने खुद ही बिना मेहनत के सब पाने के लालच में उसे छोड़ दिया। पेड़ ने आगे कहा, जब तक इंसान किसी चीज के लिए अपना पसीना नहीं बहाता, तब तक उसका मन उस चीज की कीमत का एहसास नहीं कर सकता। बिना संघर्ष और बिना मेहनत के मिला हुआ सुख वास्तव में सुख नहीं होता, बल्कि वो आत्मा को अपाहिज बनाने वाला एक सुंदर सोने का पिंजरा बन जाता है। ये अपनी ही इच्छाओं के कैदी बन चुके हैं। संत ने वापस आकर सभी मनुष्यों को इकट्ठा किया और गरजते हुए स्वर में कहा, सुनो भाइयों, तुम्हारी समस्या उस पेड़ में नहीं है, तुम्हारी समस्या तुम्हारी अपनी सोच में है। तुम बाहरी चीजों में आनंद ढूंढ रहे हो, जबकि आनंद उस सफर में है जो तुम पसीना बहाकर मेहनत करके खुद तय करते हो। ये बात अपने दिलो दिमाग में बिठा लो कि असली कल्प वृक्ष कोई बाहर का पेड़ नहीं है, बल्कि तुम्हारा अपना मन और तुम्हारी सोच है। तुम जैसा विचार अपने भीतर बोओगे, वैसा ही फल तुम्हें बाहर की दुनिया में मिलेगा। अगर बिना कर्म के सिर्फ मुफ्त के फल की इच्छा रखोगे तो तुम्हारा मन हमेशा अशांत और खोखला रहेगा। संत की ये बात सीधे लोगों के दिलों में उतर गई। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी भूल समझ में आ गई। उन्होंने उस पेड़ की तरफ देखना भी बंद कर दिया और फिर से अपने खेतों में, अपने औजारों के साथ अपने अपने कर्मों में जुट गए। जैसे ही तपती धूप में उनके शरीर से मेहनत का पसीना बहा, उनके मन को फिर से वो खोया हुआ सुकून, वो सच्ची मुस्कान और वो गहरी नींद वापस मिल गई जो महलों में खो चुकी थी। इस कहानी का सीधा और साफ संदेश यही है कि दुनिया की कोई भी बाहरी वस्तु, कोई भी शॉर्टकट या बिना मेहनत के मिली दौलत आपको तब तक सच्ची खुशी नहीं दे सकती, जब तक आपका मन भीतर से संतुष्ट और कर्मठ न हो। सच्ची प्रेरणा, असली ऊर्जा और आत्मसम्मान आपके कर्म में छिपे हैं। अपनी मेहनत पर, अपने संघर्ष पर भरोसा रखिए, क्योंकि जो असीम सुकून खुद के कमाए हुए 1 रुपए में है, वो बिना मेहनत के मिले लाखों करोड़ों में भी नहीं मिल सकता।
अपने मन के इस कल्प वृक्ष में हमेशा सकारात्मकता, धैर्य और कड़ी मेहनत के विचार बोइए। सफलता और मन की असीम शांति अपने आप आपके कदम चूमेगी।